So, कहीं पे भी कुछ भी छोटा सा भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो। आई होप यू कैन सी द बोर्ड, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? यस सर, आज क्लियर है। यस सर, आज क्लियर है सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये मेरा टैंक है, अलेज पोर्ट। अब इसके अंदर मैंने तेल लोड किया है, ऑफ कोर्स यहाँ तक मेरा ऑयल है। अब इस ऑयल में ऑयल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, नीचे में कुछ सेडिमेंट भी हो सकते हैं, बीच में पानी मिक्स भी है। और कई बार क्या होता है कि लाइक जब आप ऑयल लोड कर रहे हो तो जो हमें लोड कर रहा है, इट इज़ नॉट दैट ऑल द टाइम वो हमें प्योर ऑयल ही दे। आज कहीं पे भी चले जाइए, इवन पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कई बार कार में भी पानी भर देते, नहीं थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। सो इट इज़ पॉसिबल सम टाइम यू मे हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। अब वाटर और ऑयल में तो दुश्मनी हो तो एकदम अलग हो जाते हैं, आस्ते आस्ते होते हैं, इमीडिएटली नहीं। बट अगर मैं तेल और पानी लोड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये, जिसे हम कहते हैं नीचे में सपोज ये पानी जो है तो नीचे बैठ जाएगा, तो इस पानी को हम कहते हैं फ्री वाटर। ये जो पानी सेपरेट हो गया उसे हम कह देते हैं फ्री वाटर। अब मैंने अलेज ली यहाँ से जितनी भी मिली 1.2 मीटर जो भी है, मैं अपने कैलिब्रेशन टेबल पे जाता हूँ। सो विद दिस अलेज 1.2 आई कैलकुलेट नाउ दिस होल क्वांटिटी, ये जो पूरी है इंक्लूडिंग वाटर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बिकॉज हमें नहीं पता नीचे क्या है अभी, हमने तो अलेज ली ऊपर एंड वी कैलकुलेटेड कि भाई इतनी हाइट ऑफ ऑयल है, ये आपकी ऑयल की हाइट थी, लेंथ ब्रेथ से मैंने मल्टीप्लाई किया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू जितनी हाइट पे तेल था। इस सारी चीज को हम कहते हैं टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। ऑब्जर्व किया मैंने, allegedly दिस इज द टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अब अगर मैं, हमारे पास एमएमसी है, यूटीआई टेप्स हैं, या उससे पहले क्या होता था, वी यूज्ड टू टेक अ साउंडिंग रॉड, उसको वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगाया, तो मैंने साउंडिंग, पहले तो हम साउंडिंग ले लेते थे, यहाँ से लिया तो साउंडिंग रॉड पे इतना, ये 10 सेंटीमीटर वाटर बाइंडिंग पेस्ट जो है उसका कलर चेंज हो गया, तो मेरे को 10 सेंटीमीटर। आज के टाइम में क्लोज अलेजिंग सिस्टम है, तो हम क्या करते हैं, वही टेप से हम इंटरफेस ले लेते हैं कि यहाँ तक मैं लोड करता हूँ, जैसे ये यूटीआई का बॉब जो है पानी को टच करेगा वो अलग अलार्म देगा, उस अलार्म की बीप जो है अलग होगी, सो आई नो, तो मेरे को ये अलेज मिल जाती है। बात एक ही है, अलेज मिले साउंडिंग मिले, आई हैव कैलकुलेटेड भी 10 सेंटीमीटर नीचे फ्री वाटर है, इतना तेल है, इतना नीचे पानी है। अब 10 सेंटीमीटर आई कैन कैलकुलेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 0.1। अब ये मेरे पास सपोज वॉल्यूम आ जाता है से 30 मीटर क्यूब। अब मेरे पास टोटल था, मेरे पास टोटल ये सारा कुछ था, इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं से फ्री वाटर, जिसे हम फ्री वाटर कहते हैं, भी 30 मीटर क्यूब था। नाउ टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम में से इफ आई माइनस दिस 30, तो जो मेरे को क्वांटिटी मिलेगी उसे मैं कहता हूं ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। अगर पानी नहीं है, पानी हो सकता है मिक्सअप हुआ होता है, थोड़ा बहुत तो पानी चर्न अप हो जाता है, मिक्सअप होता है, वो आस्ते आस्ते सेटल होता है, वो दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट बाय एनी मेथड, ओनली टाइम 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद ही वो पानी सेटल होगा। सर क्वेश्चंस में ये वो मतलब मेंशन करेंगे कि हमारा वाटर है या नहीं है या था? Of course. Sometimes they will tell you कि okay, the ullage of the tank is 1.2 and there is 10 centimeter of water or OBQ or ballast water or oily mixture। अब एग्जांपल ये लीजिए, हाँ जी, सपोज मैं टैंक को, अब आपने टैंक डिस्चार्ज किए, मेरे को रिपेयर करनी, कुछ करनी, क्रूड ऑयल वॉशिंग भी हमने कर दी, उसके बाद हम वाटर वॉश पानी से उसको धोते हैं, फिर हम जब उसको स्ट्रिप करते हैं कई बार थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की रह जाएगी जो नहीं स्ट्रिप होती, isn't it? अब वो क्वांटिटी, अब मैं लोड पोर्ट पे जाता हूं, मैं उसी के ऊपर लोड कर देता हूं। अब टर्मिनल तो कहेगा, जब वो अलेज लेगा वो कहेगा जी ये सारा का सारा तेल मैंने दिया, अब ये फ्री वाटर नहीं होगा, जीरो क्वांटिटी क्या हो जाएगी,
अब जब लोडिंग करने से पहले जो सर्वेयर है वो आपके टैंक्स को चेक करेंगे, यार टैंक्स खाली हैं, उस पर अंदर कुछ है तो नहीं। एग्जाम्पल स्लॉप टैंक की, अब उसने उसकी साउंडिंग ली तो उसको मिल गया कि भाई इसके अंदर ऑलरेडी 30 मीटर क्यूब ऑयली मिक्सचर, पानी कुछ भी है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं OBQ। दैट मीन्स ऑन बोर्ड क्वांटिटी की टैंक के अंदर ऑलरेडी 30 मीटर क्यूब पानी, ऑयल, मिक्सचर्स कुछ ना कुछ उसके अंदर है। अब जब आप लोड करते हो तो मैंने 1.2 से निकाल लिया कि सपोज इट इज, मैंने टोटल 2000 मीटर क्यूब, मेरे पास ये अलेज आ गई, अलेज से मैंने कैलकुलेट किया 2000 मीटर क्यूब। अब मैंने 2000 तो लोड नहीं किया ना, क्यों? ये 30 तो मेरे टैंक में पहले था, तो मैं ये 30 माइनस कर दूंगा, तो मैं कहूँगा भी आपने मेरे को 1970 मीटर क्यूब ही खाली तेल दिया है। उस क्वांटिटी को हम कहते हैं OB। अब सपोज आपका टैंक ड्राई था या कुछ भी नहीं बोलता, तब मेरे को उसने लोड किया 2000, उसमें फ्री वाटर है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने तेल इतना रिसीव किया 30 सेंटीमीटर तो 30 मीटर क्यूब तो फ्री वाटर था। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, दिया है तो दिया है, नहीं दिया इफ सपोज देयर इज नो फ्री वाटर। थर्ड केस में क्या होता है कि हमने लोड किया, हमने उसकी डिप भी ली, चेक किया, डिपार्चर से पहले हमें इसके अंदर कुछ नहीं मिला, तो टोटल सारा जो है आपका ये ऑयल है, देन TOV इज इक्वल टू GOV, isn't it? कि अरे तेल है उसके अंदर सारा कुछ जो भी है, there is no free water, then we forget about TOV, we call it is gross observed volume. Total observed volume is equal to gross observed volume because there is no water. I hope clear? Yes sir, understood. Yes sir, GOV understood. Yeah. अब इस तीसरी चीज एक और आ जाती है कि जो हमने स्टडी की थी, क्या अब हम यहाँ पे तो लोड करते हैं, अब मैंने तो यहाँ पे 2000 मीटर क्यूब तेल लोड किया एंड इसका मैंने टेम्परेचर भी देखा थर्मामीटर डाल के, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जब मैं इसको यूरोप में डिस्चार्ज करने के लिए गया, वहां पे भी हमने एलजीज ली, अब वहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री था, तो जब मैंने वहां पे एलएच ली तो तेल तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वहां पे मेरे को एग्जांपल 1950 मीटर क्यूब मिला एलएच से। अब सप्लायर कहेगा यार मैंने तो 2000 दिया था, आपको 1950 मिला, तो somebody will lose, वो कहेगा भी ये लो ये तो एलएच दिखा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तो गड़बड़ है, बिकॉज ये हुआ क्यों, ये तो टेम्परेचर चेंज से हुआ। अब इसका सोल्यूशन, जब हम लोड पोर्ट पे करते हैं तो ये 30 डिग्री था, हम इसका वॉल्यूम 2000 मीटर क्यूब का वॉल्यूम 15 डिग्री पे निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बाय दिस VCF एंड ऑल दैट। अब मैंने इसका टेम्परेचर निकाल लिया, से 30 डिग्री था, सो 2000 इंटू VCF एट 30 डिग्री किया, सो विच वाज से, चलो मैं इसको 1000 कर देता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब VCF फॉर डेंसिटी 0.85, example there are VCF is 0.9880। अब जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 1000 इंटू 0.9880 VCF से, अब ये जो मेरे पास वॉल्यूम आया इसे मैं कहता हूँ GSV। अब ये मैंने निकाल लिया कि भाई दिस इज 988 मीटर क्यूब। बेसिकली GSV है क्या, टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम कहते हैं। मींस 15 डिग्री पे 1000 का कितना वॉल्यूम रह जाएगा, 988। सेम वे यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मेरे को ये 950 मिला 10 डिग्री पे, इसका भी मैं 15 डिग्री पे टेम्परेचर निकालता हूँ VCF निकाल। सर आपने VCF 30 का लिया तो कैसे GSV 15 का आएगा? या VCF हम कैसे निकालते हैं, VCF के लिए मेरे को तेल का टेम्परेचर चाहिए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल प्लस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये दो चीजें चाहिए मेरे को VCF निकालने के लिए टेबल 54 से। यस सर, वो मैं समझ गया। आपने लिखा है VCF 30 डिग्री सेल्सियस, राइट? नीचे हाँ, VCF एट 30 डिग्री। तो अगर VCF 30 है तो ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम 30 डिग्री पे नहीं आएगा? अच्छा, ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है, वही तो मैं समझा रहा हूँ। ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम मींस इट इज वॉल्यूम एट
15 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके सर, ओके. इट इज नॉट वॉल्यूम एट 30 डिग्री. ये 1000 मीटर क्यूब, ये जो 1000 मीटर क्यूब 30 डिग्री पे है. इमेजिन कीजिए जिस कमरे में आप बैठे हो कि अगर उस कमरे पे हमने आपके कमरे में 1000 मीटर क्यूब तेल लोड किया था, उसका टेम्परेचर 30 था. अब सर्दियां आ गई, उसका टेम्परेचर जो है, तेल का टेम्परेचर 15 डिग्री हो गया. अब वो 15 डिग्री पे तेल जो है 1000 मीटर क्यूब था, वो कितना रह जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. तो सब कम हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होएगा. Isn't it? Yes or no? यस सर, यस. यस सर. तो सर ये अब VCF कितना होगा? 1000 तो था, बट वो 1000 में से जब 15 डिग्री पे टेम्परेचर आया तो कितना होगा? उसके लिए हमारे पास ASTM टेबल. मैं ASTM पे जाता हूँ, वहां से VCF निकालता हूँ, उससे मल्टीप्लाई कि सर 15 डिग्री पे ये 988 मीटर क्यूब रह जाए. तो सर VCF चाहे कितने भी डिग्री पे हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, 30 हो, लेकिन जो GSV आएगा वो हमेशा ऑलवेज 15 डिग्री पे आएगा. 15 पे आएगा. ये VCF का मतलब ही ये है. VCF जो आप अपना टेबल 54 से देख रहे हो, कल हमने किया था ना, टेबल 54 देखा था ना. यस सर. टेबल 54 क्या है कि टेबल 54 बेसिकली मेरे को यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे वो दे देता है डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ उसने अलग अलग डेंसिटी है, 0.85, 0.86, 0.87, एंड यहाँ टेम्परेचर देता है 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. जब मैं 30 पे जाता हूँ अगेंस्ट 0.85, जब मैं इस लाइन पे जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये फैक्टर मिलता है 9880. ये जो फैक्टर है इसे हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर. सो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर का फंक्शन क्या है? इट इज जस्ट टू कन्वर्ट योर वॉल्यूम. जिस टेम्परेचर पे आपका तेल था, उस टेम्परेचर से आपके तेल के वॉल्यूम को 15 डिग्री पे वॉल्यूम कितना रह जाएगा? VCF का फंक्शन ही वो. तेल मेरा 40 डिग्री पे था, तो मैं यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर पे जाऊंगा, 40 डिग्री के अगेंस्ट इस डेंसिटी पे VCF निकालूंगा, और जब उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा वॉल्यूम 15 डिग्री पे आ जाएगा. ये सर कि VCF, यस सर, तो मतलब सर VCF हमेशा हम GOV के टेम्परेचर पे निकालेंगे. यस यस. तो मतलब सर ये जो हमें जो VCF निकालना है जो हमारी, तो वो हमेशा स्टैंडर्ड डिग्री पे ही आनी चाहिए. जो GSV हम निकालेंगे 15 डिग्री पे, और बाकी VSF कितना भी डिग्री हो, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड GSV क्रिएट करना है. क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हमने पहले वो डेंसिटी वाले सवाल किए थे तो उन्होंने कहा यार डेंसिटी चेंज जब आप करते हो तो इससे एरर आने के चांसेस है, थोड़ी एरर आती है. एंड व्हेन यू आर हैंडलिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स, तो ये एरर जो है काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्वांटिटी जो है काफ़ी बड़ी हो सकती है, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व हो सकता है. अब हमने 100 लीटर तेल लिया, उसमें अगर मेरी एरर आई 5 mm की, 5 मिलीलीटर की, तो कहते छोड़ो यार, 100 लीटर में 5 मिलीलीटर क्या होता है? कुछ नहीं है. बट अगर मैंने 1 मिलियन लीटर लोड किया, 1 मिलियन में अगर आप 5 मिलीलीटर के हिसाब से कीजिए तो हो सकता है वो कोई 1-2 टन आ जाए, तो काफ़ी मनी इन्वॉल्व हो जाती है. तो इसलिए ये VCF वाला सिस्टम आया कि ASTM टेबल जो है, डेंसिटी जो आपके तेल की है, इंस्टेड ऑफ शिप पे उसको अपने हाइड्रोमीटर से निकालिए, वो करेक्ट डेंसिटी नहीं है. करेक्ट डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, चाहे इसकी डेंसिटी निकालनी है, द करेक्ट डेंसिटी इज इन वैक्यूम. बिकॉज योर डेंसिटी, अभी तक तो हमने पढ़ा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, डेंसिटी आल्सो गेट्स इफेक्टेड बाय द आपकी जो ग्रेविटी है. इसलिए आपके पास जो उसने डेंसिटी दे दी वो उसने लेबोरेटरी में निकाली कि भाई हम ये डेंसिटी 15 डिग्री पे निकालेंगे, विच इज फाउंड आउट इन लैब. इन द लेबोरेटरी में वो 15 डिग्री एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम. तो अब ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि 15 डिग्री पे लेबोरेटरी में हम डेंसिटी निकाल के आपको देते हैं, एंड फिर आप इसका वॉल्यूम चेंज करते रहिए. आई होप क्लियर. सर ये जो GSV है ये क्या ग्रॉस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वॉल्यूम? यस, ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम, बिकॉज इट इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर. जो हमने मान लिया कि भी ठीक है 15 डिग्री एक स्टैंडर्ड है, ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम.
ओके सर, समझ गया। ये बेसिक आपको समझ आ गया। वेदर आपने टैंकर पे काम किया, कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, फिर आपके माइंड से नहीं निकलेगी। 0.0120 इन दोनों के बीच में डिफरेंस, लास्ट वाले डिजिट में ये 2 का डिफरेंस है। तो अगर सपोज मेरी डेंसिटी या इन दोनों के बीच में है 0.845, क्या हो सकता है मेरी डेंसिटी 0.848 849 हो जाए, इन दोनों के बीच में आ जाए डेंसिटी मेरी, या पॉइंट ये दोनों इसके बीच में भी हो सकती है। तब मैं क्या करूंगा, तो मेरे को इंटरपोलेशन इजी हो जाती है। मेंटली आप उसको इंटरपोलेट कर सकते हो कि मेरी डेंसिटी ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में थी, से अबाउट 0.847 थी। तो मैं क्या करता हूँ, ये लास्ट वाला डिजिट पकड़ता हूँ 22, ये 20, डिफरेंस दोनों के बीच में 2 का, सो इसमें से एवरेज कर दो तो 21। सो आपका VCF क्या बन गया, 1.021। कैलकुलेटर में जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से मैं विजुअली देख सकता हूँ। सपोज मेरे टेम्परेचर में फर्क है, टेम्परेचर अभी यहाँ 0.5 है, टेम्परेचर आपको इन दोनों के बीच में दे देता है, 0.75 दे देता है, एंड डेंसिटी भी दोनों के बीच में। जैसे आप ABC टेबल देखते हो, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार ये 18 था, ये 14, सो 18 एंड 14 इन दोनों के बीच में एवरेज 14 और 18 के बीच में कितना, 4 का डिफरेंस है, उसका एवरेज 2, तो 14 और 2 16, 1.01 वॉल्यूम से मैं GOV या जो भी आप कह लीजिए अलेज है, सपोज आपको अलेज दी हुई है, तो अलेज से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, एंड वॉल्यूम से मैं वेट निकाल सकता हूँ बाय कैसे, GOV इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू GOV इंटू VCF इंटू WCF, मेरा वेट आ गया। दूसरा क्या था कि यार मेरे को वेट दिया हुआ है, तो ये तो हम निकालते हैं, वेट इज इक्वल टू बेसिकली GOV इंटू VCF इंटू WCF, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है। अब दूसरा केस था, यार मेरे को वेट दिया, जैसे आपने 38 डिग्री पे उसका वेट निकाल लिया, 40 डिग्री पे वॉइस के उसमें यार 1 मीटर वाले चाहिए, वहां से आपने वॉल्यूम निकाला और वेट निकाल लिया। अब उस वेट को मैं लोड बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ, तो हाउ टू कन्वर्ट दिस वेट इनटू अलेज, सो वेट टू वॉल्यूम टू अलेज। अब ये कैसे निकालते हैं कि हम जो वेट है सर VCF इंटू सर VCF सर WCF वैक्यूम में कि एयर में सर, ये इधर VCF जो है, सर ये वैक्यूम में, अभी वैक्यूम में ही चल रहा है, राइट? yeah, VCF is a बच्चे factor, VCF is nothing called air में या vacuum, VCF is a factor to convert। ऑल राइट। अब हमारे पास वेट था, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 1000 मेट्रिक टन तेल है, इसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एट से 30 डिग्री। तो मैं कैसे निकालूंगा, वेट डिवाइड बाय VCF और WCF I can calculate density in vacuum minus 0.0011, this will give me, क्या देगा ये, GSV, isn't it? Weight divided by WCF is what? भूल गए GSV सर। कैसे आया ये GSV, इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सर GOV इंटू VCF इसी को कन्वर्ट किया ना मैंने, ये देखो वेट GOV इंटू VCF इंटू WCF। अब ये जो GOV इंटू VCF है उसे हम GSV कह देते हैं। ये जो चीज है, ये वाली आइटम है, इसे हम क्या कह रहे हैं, GSV कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, GOV इंटू VCF इज GSV। इसी इक्वेशन को मैंने चेंज किया। अब वेट डिवाइड बाय WCF विल गिव मी, अगेन आई शो यू, वेट इज इक्वल टू GOV इंटू VCF इंटू WCF। अब ये जो मेरी आइटम है GOV इंटू VCF, इसे मैं GSV कहता हूँ, यस और नो? यस सर। isn't it? तो मैं लिख देता हूँ कि यार वेट इज इक्वल टू GSV इंटू VCF। अब मेरे को GSV निकालना है, तो मैं ये VCF WCF को यहाँ लाता हूँ, वेट अपॉन WCF इज इक्वल टू GSV, वही मैंने यहाँ पे लिखा इसी इक्वेशन से। अब मेरे पास GSV आ गया, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वॉल्यूम है अलेज, कि इतने वेट की 1000 मीटर क्यूब 1000 मेट्रिक टन का 30 डिग्री पे कितना वॉल्यूम होगा। अब मेरे पास GSV आ गया,
एंड जीएसवी का भी मेरे को पता है, जीएसवी इज इक्वल टू जीओवी इंटू वीसीएफ। मीन्स अब मेरे को 30 डिग्री पे जीओवी चाहिए, तो मेरे को 30 डिग्री का ही वीसीएफ देखना है। उस वीसीएफ को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, जीएसवी डिवाइड बाय वीसीएफ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड विल गिव मी ऑयल का वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं यहाँ ले आया जीओवी। अब आपने जीओवी जीएसवी कैलकुलेट किया है, तो जीएसवी डिवाइड बाय वीसीएफ एट जिस टेम्परेचर पे, लोडिंग टेम्परेचर पे आपने उसका वॉल्यूम निकालना है, इट विल गिव यू जीओवी एट 30 डिग्री। जीओवी आपके पास आ गया 30 डिग्री पे, डिवाइड बाय एरिया विल गिव यू द हाइट ऑफ ऑयल, हाइट ऑफ टैंक माइनस हाइट ऑफ ऑयल विल गिव यू ऑयलेज। तो सर ये जीएसवी हमेशा 15 डिग्री पे रहता है। जीएसवी का मतलब ही है कि वॉल्यूम एट 15 डिग्री। ओके, थैंक यू सर। वाली टर्म यूज हो रही है ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक है। अब अभिजीत आपका नाम है, मैं कहता हूं यार एबीजे। यार एबीजे का मतलब है अभिजीत, तो वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड बोलने की बजाय हम उसे बोल देते हैं यार जीएसवी। ओके सर। एक क्वेश्चन करें। तो सर इसके अलावा भी और कुछ मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं कि बस यही है, इसी पे सारे बेस्ड हैं? इसी पे सारे बेस्ड। ये आपने समझ लिया, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन कैसे लिखता है, आप यही कंसेप्ट आपने लगाने। ये आपने लिख लिए हैं, ये आपने लिखे नहीं है तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आप इसको लिख लीजिए कि यार इफ मेरे पास वॉल्यूम है तो वहां से वेट कैसे निकालना है, एंड अगर मेरे पास वेट है तो वॉल्यूम कैसे निकालना है। वॉल्यूम आ गया, ऑयलेज निकालनी तो हमें आती है, डिवाइड बाय एरिया। सर अगर वेट में WCF नहीं लगाएंगे तो वेट इन वैक्यूम ही आएगा ना? यस, अगर अब आपको वेट इन वैक्यूम चाहिए तो हम क्या करते हैं, WCF नहीं, ओनली GOV इंटू VCF कर देंगे। यस, जीओवी इंटू वीसीएफ, वो आपको देगा जीएसवी। यस सर। अब उस जीएसवी को, जीएसवी मीन्स 15 डिग्री पे आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब मैं इसको 15 डिग्री की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ जो मेरे को दी हुई है 0.85, बट वो वैक्यूम में है। उस वैक्यूम की डेंसिटी से मैं जब जीएसवी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट भी वैक्यूम में ही आएगा, मास बोलते हैं जिसे। यस सर। अगर मैं डेंसिटी इन एयर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वेट इन एयर आएगा। यस सर, जो वो 0.0011 से सब्ट्रैक्ट करके। लोडिंग टेम्परेचर 36 है एंड मिनिमम अलेज 1.2 मीटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वॉयज एट ऑल टाइम्स एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 44। तो हम क्या करेंगे, पहले 44 डिग्री पे मेरे पास अलेज 1.2 होनी चाहिए, तो मैं मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल सकता हूँ कि मेरे टैंक में 44 डिग्री पे जब तेल आता है तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए, वो मैंने निकाल लिया। बिकॉज उसने मेरे को अलेज दे दी भी 1.2 मीटर है, तो 12.5 प्लस 1 माइनस 1.2। जब जहाज 44 डिग्री पे पहुंचेगा तो मेरे टैंक के अंदर वो तेल एक्सपैंड करके इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, 4329। अब डेंसिटी दी है 15 डिग्री पे, टेम्परेचर 44 है, टेबल 54 से VCF 0.9754। अब जब मैं इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ग्रॉस 15 डिग्री पे वॉल्यूम आ गया, GSV आ गया, इज इक्वल टू सो मच। अब जैसे आप कह रहे थे कि मास इन वैक्यूम मेरे को निकालना है, तो मैं इस वॉल्यूम को डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास मास इन वैक्यूम ही आएगा, जिसका मेरे को मतलब है इसका यूज ही नहीं शिफ्ट, मेरे को तो एक्चुअल मास इन एयर चाहिए ना। अब वेट ऑफ ऑयल या मास इन एयर, जो भी आप कहना चाहते हो, क्वांटिटी ऑफ ऑयल, GSV इंटू WCF। अब WCF यू नो हाउ टू कैलकुलेट, वैक्यूम की डेंसिटी 15 डिग्री की डेंसिटी जो दी है उसमें से 0.0011 माइनस किया, अब ये आपके पास क्वांटिटी आ गई इतनी। सर मास इन वैक्यूम सर ये चेंज हो सकता है वॉयज के अंदर, बट वेट नहीं चेंज होता है पूरे वॉयज में। करेक्ट, वेरी। मास एंड वेट इज सेम थिंग, मास एंड वेट में कोई फर्क नहीं। दोनों हम उतना डीप फिजिक्स में नहीं जा रहे, जहां तक हमारे न्यूमेरिकल हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, व्हेन वी से मास ऑफ ऑयल लोडेड
वो भी हम ये 3479 इसी की बात कर रहे हैं। टेक्निकली तो अगर आप मास बोलते हो फिर तो ये मींस इन वैक्यूम आ जाता है, एंड वेट जब बोलते हैं तो वो एयर में आ जाता है। बट एनीवे उससे कंफ्यूज नहीं होना, सो यू कैन राइट मास ऑफ ऑयल इन एयर, वो भी एक ही बात है, वेट ऑफ ऑयल इन एयर वो भी एक ही बात है, isn't it? So हम ज्यादा डीप फिजिक्स में तो जा नहीं रहे, हम तो अपने शिप में ही हैं, तो हमें समझ आ रहा है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन एयर, क्वांटिटी मींस वो भी एयर में ही है, ओके। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए यस, ये मास बेसिकली होता है। सर अगर इस स्टेप को हटा दे तो मार्क्स कट जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नो नीड, आप लिखिए ना, कोई नहीं कटेगा इसके मार्क्स, नॉट रिक्वायर्ड। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाँ यार अगर मैं वैक्यूम्स की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब मेरे पास मास वैक्यूम में आएगा। नो नीड टू डू दिस, मास इन वैक्यूम की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ओके। यस सर। चलो अब कैलकुलेट द अलेज लोड पोर्ट टेम्परेचर 36 है, जीएसवी हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था, वही जीएसवी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, एंड देन आई मल्टीप्लाई द VCF एट 36, क्योंकि मेरे को 36 पे इसका वॉल्यूम चाहिए, 36 पे VCF निकाल लेता हूँ, डेंसिटी तो सेम है। अब GOV एट 36 इज इक्वल टू GSV डिवाइड बाय VCF एट 36। आपके पास 36 डिग्री पे जब आपने लोड करना है तो आपके टैंक में इतना ही वॉल्यूम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, कैसे लोडिंग स्टॉप करूंगा, मेरे को अलेज कैलकुलेट करनी कि कितनी अलेज पे मैं लोडिंग स्टॉप करूं, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, हाइट ऑफ ऑयल, ये आपने ख्याल रखना है जब अलेज निकालनी है। 12.5 प्लस 1 मीटर, वेरी कॉमन मिस्टेक, हम सीधी हाइट ऑफ टैंक माइनस हाइट ऑफ ऑयल कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबका आ गया था आंसर। सर ये 1 का फंडा क्या है, 1 वाला? ये बच्चे 1 मीटर अलेज पोर्ट इज अबव द टैंक। ओके सर, समझ गया। क्वेश्चन में जो है ना, अलेज पाइप एक्सटेंड्स 1 मीटर अबव द डेक, ओके। ठीक है, आपके पास 2 टैंक्स हैं, तो एक टैंक में आपके पास ऑयल है 163 मेट्रिक टन, इसके आपके 163 मेट्रिक टन है, यहाँ पे आपका था 263 मीटर क्यूब। 263 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब है तो उसने इसका टेम्परेचर दे दिया, दिस इज एट 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो मास है। अब उसने ट्रांसफर किया ऑयल फ्रॉम स्टारबोर्ड टू पोर्ट, कितना ट्रांसफर किया? 4 मीट्रिक। तो 4 कम कर दीजिए, 259 मीटर क्यूब ऑयल इज ट्रांसफर टू पोर्ट साइड टैंक। अब जब ये तेल इस टैंक में आया तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि यार इसके अंदर मैक्सिमम ऑयल कितना आ गया है और उसकी अलेज कितनी है, दैट्स ऑल। अब आपने 259 जो कि 43 डिग्री पे है उसको ट्रांसफर किया है, तो कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द वेट ऑफ दिस 259 मीटर क्यूब? जो 43 पे उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हो? यस सर। इनकी डायमेंशन एंड टैंक की आई थिंक 14 by 9.8 by 4.73 मीटर। सो इफ यू कैलकुलेट द वेट, आपके पास सीधा एक आंसर आ गया कि इतना वेट ट्रांसफर हुआ, टोटल वेट सो मच। एंड फाइनली मेरे पास वेट आ गया, डेंसिटी मेरे को दी है, उस वेट का मैं वॉल्यूम निकालूंगा कि ट्रांसफर करने के बाद
टेम्परेचर कितना आ गया 27। कि जब आपने इसको ट्रांसफर किया फुल तो फाइनल टेम्परेचर जो है आपका फाइनल टेम्परेचर इज 27 डिग्री। तो अटेम्प्ट कीजिए 259 मीटर क्यूब के कितने मेट्रिक टन बने जो मैं इसमें ऐड करूं। How much you got? 259 metric ton. Density दी है, temperature 43, VCF, WCF. सर 9780 VCF। ओके WCF है, उसको मल्टीप्लाई करके देखिए how many metric ton मैं यहाँ पे लिखूं। सर एलएच कितना है सर आंसर में? फाइनल एलएच यस सर। फाइनल एलएच इसका है 1.52। सर 1.53 आ रहा है सर। ओके गुड। So how much you got the weight here? 259 at 43 का कितना वेट बना? सर 225.5 225.5 5 is it? 5 और 6 सर 60 225.6। देखिए सबका इतना आ रहा है 225.6 आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। सर मेरा 229.372 आ रहा है सर। 225.37 सर 229.372 225.89 आ रहा सर। 225.89 करेक्ट है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 225.89 को मैंने ऐड किया, तो ये मेरे पास टोटल आ गया 388.89 मेट्रिक टन आपके पास आ गया। अब इस टोटल ऑयल का व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास आ गया सेकंड मेथड, वेट इज गिवन डिवाइड बाय WCF, you'll get you GSV divided by VCF at 27 will give you the GOV at 27. Oil starboard side 263, temperature 43, density 0.8917, VCF आपने निकाला, WCF निकाला, and then how much quantity you transfer 263 minus 4 into VCF into WCF,
आपके पास टन्स आ गए। इतना टन आपने ट्रांसफर किया, उसको मैंने एडअप किया 163 में 225.89। टोटल ऑयल इन पोर्ट साइड टैंक इज 388.89। And now to calculate the volume and ullage in port side, final temperature 27, क्वांटिटी आपने निकाल ली थी 388.9 और 89 जो भी आपके पास आई है, उसका मैं पहले GSV निकालता हूँ। दिस इज मास डिवाइड बाय WCF, आपके पास GSV आ गया, एंड VCF at 27.9911, that will give you the GOV at GSV divided by VCF will give me the GOV 440. एंड देन 440 का मेरे को हाइट ऑफ ऑयल कितना है डिवाइड बाय एरिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। सो 440 इज इक्वल टू 14 इनटू दिस इनटू हाइट 3.21, ullage 1.5। अब आपने कर लिया है, तो आई अंडरस्टैंड। अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी बिटवीन द वॉल्यूम एंड द वेट। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ या रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड वेट, कि वॉल्यूम है तो उसको वेट कैसे बनाना है, वेट आ गया तो फिर उसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम आ गया तो ullage इज वेरी इजी। चलो हो जाएगा बच्चे सबका। एनीबडी एनी डाउट? सर एक चीज दोबारा कंफर्म करना था सर। हाँ जी बोलो। सर जो अलेज पाइप की हाइट सर इंक्लूडेड रहती है, जैसे कोई भी क्वेश्चन में अलेज पूछता है तो सर उसमें वो अलेज पाइप की हाइट इंक्लूडेड रहेगी कि उसको एक्सक्लूड करके बताना है अलेज? या देखो बच्चे, जैसे टैंक है तो टैंक के ऊपर जो आपकी अलेज पाइप होती है, इजंट इट? आई थिंक इफ आई हैव, मैंने आपको दिखाया था स्केच के, नहीं इसमें नहीं आई थी, तो आई शो यू व्हाट इज अलेज पोर्ट। या इसमें होगा ये। अब ये देखिए, दिस इज द अलेज पोर्ट। अब हम इसका कैप खोलते हैं, यहाँ से हम MMC डालते हैं, तो आप जो अलेज हो तो यहाँ से ले रहे हो, इजंट इट? यस सर। तो ये जो हाइट है वो आपको दे देता है कि 1 मीटर है, हाफ a मीटर, 0.7, जितनी भी है। अब एक्चुअल अलेज जो है वो तो टैंकी या डेक से शुरू होती है, इजंट इट? यस सर। एम्प्टी स्पेस। तो मैंने आपको यही दो मेथड बताए थे कि यार सपोज वो कहता है कि अलेज इज 1.2 एंड द हाइट ऑफ दिस अलेज पोर्ट इज 1 मीटर, दैट मीन्स 1.2 माइनस अगर मैं 1 करता हूँ तो अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वो तो खाली 0.2 मीटर ही है, इजंट इट? यस सर। उसी का यही मेथड है कि सपोज मेरे टैंक की हाइट 10 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, 10 + 1 11 माइनस 1.2, बात वही आ गई, अभी वही आंसर आएगा। यस सर। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि थ्रू आउट द वॉयज अलेज, मतलब एट मैक्सिमम टेम्परेचर अलेज शुड बी 1.2 मीटर। यस, वो यहाँ से एंड अच्छा ओके सर, बस यही कंफर्म करना था सर। all the तो time। वो हम अलेज हाइट जो वो पाइप की हाइट है उसे भी इंक्लूड करेंगे सर? करेक्ट, वेरी राइट। थैंक यू सर। सिंपल मेथड है कि 10 मीटर टैंक की हाइट है, सो 10 + 1 इसको कर दो माइनस, बिकॉज उसने अलेज दिया वो भी यहीं से दी है, isn't it? So 10 + 1 11 माइनस 1.2 किया मैंने, बिकॉज अलेज तो यहीं से ले रहे हैं हमेशा। चलो ओके गुड।